हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो बेसिकली अभी इस क्लास में मेरे प्यारे जो आप लोगों से 20 जो है यहाँ पे जो एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और आप लोगों को देखना यह है कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जो आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा जो मोटिवेशन लाइन हो जाए तो देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चे यहाँ पे कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, और जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा फटाफट कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो आइए सभी बच्चे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और सभी बच्चों को पता हो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उनका जो जन्म स्थान है वो आपका कहाँ है। देखिए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, ए में आपका मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, बी में बिहार लिखा हुआ है, सी में उत्तर प्रदेश, एंड डी में आपका लिखा हुआ है गुजरात। तो सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन का आंसर लिखेगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों को पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो हमारा ही राज्य यानी कि बिहार राज्य में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप जिस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हो वो आपका बी ही दे रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहे भारत में पहली देश जूट मिल, भारत में आपका जो पहली देश जूट मिल जो है कह रहा है कि किस शहर में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत का जो पहला देश जूट मिल स्थापित किया गया था वो कौन से शहर में स्थापित किया गया था। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका कह रहा है कलकत्ता में, बी में कह रहा है आपका दिल्ली में, और सी में कह रहा है आपका मुंबई में, एंड उसके बाद आपका डी में कह रहा है कानपुर में। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका जो कलकत्ता होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत का जो आपका पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, जूट मिल। ठीक है, तो जूट मिल आपका जो स्थापित किया गया था वो आपका कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में आपका कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत आपका जो प्यारे बच्चों किस दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था वो आपका किस दशक में शुरू हुआ था। ए में देखिए कर आपका 1890 में, बी में करा 1970 में, उसके बाद आपका सी में करा 1860, एंड उसके बाद आपका डी में करा 1980 में। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि जो आपका भूमंडलीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो औपनिवेशीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था, किस दशक में आपका जो शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था आपका 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1990 के दशक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो गड़बड़ है, आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 1990 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना कर लीजिएगा, 1990। तो जो भी बच्चे 1990 कमेंट में लिख रहे हैं बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का जो है आपका दूसरा स्तर है। ठीक है, निम्न में से आपका जो कौन पंचायती राज व्यवस्था का आपका दूसरा स्तर है। ए में कर आपका ग्राम पंचायत, बी में कर आपका जिला पंचायत, सी में कर आपका पंचायत समिति, एंड उसके बाद आपका डी में कर नगर पालिका। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, सारे बच्चे एकदम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते चलिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन जो पंचायती राज व्यवस्था का आपका जो है दूसरा स्तर है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आपका दूसरा स्तर है वो आपका हो जाएगा पंचायत समिति। क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। तो जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 4 में क्या रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका जो 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, कह रहा 1871 में आपका कौन सा संधि हुआ था। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम आपका क्वेश्चन भी है, कई बार आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह जो आपका 1871 में आपका जो संधि हुआ था, कौन सा संधि हुआ था, सारे बच्चे एकदम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। ए में देखिए आपका कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में कर आपका पेरिस की संधि, सी में कर आपका वियना कांग्रेस की संधि, एंड उसका आपका डी में कर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। अभी सबसे पहली बात इसका आंसर सुनिए, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, 1871 में जो आपका संधि हुआ था आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था कब हुआ था, मतलब उलट करके पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे तरीके से मतलब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या करे, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में, बिहार में, ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है आपका बिहार में बोल रहा है,
तो कह रहा है कि बिहार में जो आपका पंचायती राज संस्था है, ठीक है, तो पंचायती राज संस्थान में जातीय संस्थान में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित है आपको परसेंटेज में बताना है। इन्हें बोल रहा है 50%, उसके बाद 25, उसके बाद 33, उसके बाद आप इंग्लिश कर रहा है कोई नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। 50% कितना है? 50%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कह रहा है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ए में देखिए कह रहा है वेटलैंड, बी में कह रहा है मार्शलैंड, सी में कह रहा है आपका ड्राई लैंड, और उसके बाद आपका डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेटलैंड बोला करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कह रहा है ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जो आपका प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का जो आपका प्रमुख वास्तुकार है वो किसको माना जाता है? ए में देखिए कह रहा आपका मेजनी, बी में कह रहा आपका गैरीवाल्डी, सी में कह रहा आपका लेनिन, और उसके बाद आपका डी में कह रहा है बिस्मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार माना जाता है किसको माना जाता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क। तो जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हमसे क्वेश्चन आपका 9 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपका 9 में कह रहा है, देखिए कह रहा है तुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो तुतिकोरिन पतन जो आपका कह रहे हो जो किस राज्य में स्थित है? चलिए ए नंबर ऑप्शन में आपका कह रहा है गुजरात है, ओके। और बी नंबर में आपका कह रहा है जो गोवा है, सी में कह रहा है तमिलनाडु, और उसको आपका डी में कह रहा है लेनिन, ठीक है। और एक्चुअली में देखो यहाँ पे तो लेनिन नहीं होगा क्योंकि आपको भी पता चल रहा होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहे कि तुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो एक्चुअल में यहाँ पे नाम नहीं होता है ना, मतलब किसी राज्य का नाम होना चाहिए। गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु, तो सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तुतिकोरिन पतन आपका किस राज्य में स्थित है? ओके, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपका सही जवाब होगा कि तुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा 10, ओके। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग आपका इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग जो है आपका इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? देखिए ए में कह रहा आपका दिल्ली, बी में कह रहा आपका गुवाहाटी, सी में कह रहा है चेन्नई, और उसके बाद आपका डी में कह रहा है कोलकाता, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग, ठीक है। तो आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग है वो आपका देखिए दिल्ली को जोड़ता है, और ये आपका चेन्नई को भी जोड़ता है, कोलकाता को भी आपका जोड़ता है, ठीक है। ये जो आप बी नंबर देख रहे हो ना गुवाहाटी, तो ये गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो सही जवाब होगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां तक अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। कितना क्वेश्चन करवाए? 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोग एकदम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लिखिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लिखिए कि आपका इन 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन में से अपने आप खुद को कितना नंबर देने वाले हो, ठीक है। सभी के सही कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए फटाफट जी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मान के चलो कि 10 क्वेश्चन में आपका 8 सही हुआ है, या फिर आपका 9 सही हुआ, या फिर आपका 10 में से 10 सही हुआ? तो अगर इन तीनों के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझो कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है, अदरवाइज आपको और मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से बाद आपका 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो 11 से लेकर के 20 तक अब जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, तो इन 10 क्वेश्चन में अपने आप में एक बार खुद से प्रॉमिस करिए कि आगे का जो 10 क्वेश्चन है इसमें तो आपका जितना भी हो चलो हो गया, इसके आगे का जो भी आपका 10 क्वेश्चन इसमें आप प्रॉमिस करिए खुद से कि अगली बार यानी कि जो आपका 10 क्वेश्चन आने वाला अगला 10 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से हम 10 में से 10 सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या करा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या करा है, देखिए कह रहे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे वो आपका कहां किए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बताना 11 का फटाफट आपका जो सही जवाब क्या होगा, ठीक है। सारे बच्चे एकदम फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। 11 का जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग किए थे वो कहां किए थे? ए में कह रहा है चंपारण में, बी में कह रहा है खेड़ा में, सी में कह रहा है अहमदाबाद में, उसका आपका डी में कह रहा है कोलकाता में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि ये सबसे पहला जो प्रयोग किए थे वो चंपारण में किए थे, ठीक है। इसका ये नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आपका क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो आपका गठन हुआ था
कहाँ हुआ था और उसके बाद आपका कब हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए, अखिल भारतीय आपका जो किसान सभा का जो गठन हुआ था कहाँ हुआ था और उसके बाद आपका जो कब हुआ था, ठीक है। देखिए ए में कह रहा है बिहटा 1928 ईस्वी में, बी में कह रहा है आपका सोनपुर 1929 ईस्वी में, सी में कह रहा है लखनऊ 1936 ईस्वी में, एंड डी में कह रहा है आपका पटना 1937 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो प्यारे जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1936 में, और ये आपका किया गया था लखनऊ में। कहा किया गया था? लखनऊ में किया गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था, ठीक है। निम्न में से किसने जो पटना का नाम अजीमाबाद किया, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए में कह रहा है औरंगजेब ने, बी में कह रहा है शाह आलम, सी में कह रहा है आपका दारा शिकोह, एंड उसका आपका डी में कह रहा है अजीम मूसा, ठीक है। तो पटना का नाम जो अजीमाबाद रखा था वो किसने रखा था, तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पे अजीम मूसा ने रखा था, ठीक है। जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या करा है, ओके ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। ये भी जो आपका क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताइए कि नरोत्तम सिंहानु जो थे प्यारे बच्चों वो कहाँ के शासक हुआ करते थे। ए में देखिए कह रहा है वियतनाम के, बी में कह रहा है लाओस, सी में कह रहा है कंबोडिया, एंड उसका आपका डी में कह रहा है थाईलैंड, ठीक है। तो नरोत्तम सिंहानु जो शासक हुआ करते थे सभी बच्चों को पता होगा कि आपका जो कंबोडिया के शासक हुआ करते थे, कहाँ के, कंबोडिया के शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या करा है, क्वेश्चन आपका 14 के बाद सॉरी 15 में क्या करा है, देखिए 15 नंबर में आपका कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूर किस वर्ष पारित किया था, ठीक है। भारत में जो आपका न्यूनतम मजदूर पारित किया गया था किस वर्ष पारित हुआ था, फटाफट आप लोग बताइए, ठीक है। न्यूनतम मजदूर यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 1881 ईस्वी में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। तो भारत में जो आपका न्यूनतम मजदूर पारित किया गया था, जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले जो कंपनी काम करवाते थे मजदूरों से ज्यादातर मतलब घंटे काम करवाते थे, 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 16 घंटा इस तरीके से काम करवाते रहते थे, ठीक है। लेकिन उनको जो सुधार चाहिए था तो उन्होंने क्या किया था कि न्यूनतम मजदूर यहाँ पे उनको जो 8 घंटा जो ड्यूटी दिया जा रहा था और उसके बदले उसको जो अच्छा खासा रकम भी दिया जा रहा था, ठीक है। तो वही जो भारत में आपका न्यूनतम मजदूर किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका पारित किया गया था 1948 में, ठीक है। कब किया गया था, 1948 में आपका जो पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या करा है, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आपका कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो ज्ञान और विज्ञान है वो प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी क्वेश्चन आपका जो कई बार पूछा जा चुका है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ MVVI, ठीक है। MVVI कहने का मतलब क्या है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यूरोप वासियों के लिए कह रहा है किस देश का जो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान जो है वो आपका प्रेरणा का स्रोत रहा है, जर्मनी का, तुर्की का, यूनान का, उसके बाद कह रहा है आपका इंग्लैंड का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका यूनान होगा, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे यूरोप के लिए किस देश का जो है ज्ञान और विज्ञान जो प्रेरणा का स्रोत रहा, यूनान का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कह रहा है, ये देखिए कह रहे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की जो आपका धारणा है, ठीक है, राष्ट्रवाद की आपका जो अवधारणा है इसका जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है। ए में करा पुनर्जागरण, बी में करा आपका धर्म सुधार आंदोलन, सी में करा आपका गौरवपूर्ण क्रांति, उसके बाद आपका डी में करा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 18 में क्या करा, क्वेश्चन आपका 18 में कह रहा है मेटरनिक कौन था, ठीक है। मेटरनिक पहले जो कौन था सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। मेटरनिक कौन था, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, बी में कह रहा है फ्रांस का सम्राट, सी में कह रहा है रूस का जार, एंड उसको आपका डी में कह रहा है प्रसा का चांसलर, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो मेटरनिक हुआ करता था वो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, ठीक है। तो जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 19, ओके। देखिए 19 में आपका क्या कर रहा है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो आमंत्रण दिया था वो किसने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी को पहले जो चंपारण बुलाया गया था वो किसके द्वारा बुलाया गया था, चलिए फटाफट बताइए, ठीक है। चंपारण को बुलाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया गया था। ए में कह रहा गोरख प्रसाद के द्वारा, बी में कह रहा ब्रज किशोर ने इनको बुलाया था, सी में कह रहा आपका राजकुमार शुक्ल, और डी में आपका कह रहा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो किसने इनको बुलाया था, इनको बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, किसके द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा, अब इसको भी आपको एकदम सही में से सही करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 में
कि लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता ये किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, ए में करा आपका 1916 में, बी में करा 1918, सी में करा 1922 एंड डी में आपका करा 1930 में। ठीक है, तो लखनऊ समझौता जो प्यारे जो आपका हुआ था वो आपका कब हुआ था, फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, ओके, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सही बच्चों को पता होगा कि लखनऊ समझौता जो हमारा हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो टोटल प्यारे जो आपका 20 क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहली बात आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए 11 से लेकर के 20 तक का, ठीक है, तो 11 से लेकर के 20 तक आपका कितना क्वेश्चन हुआ? 10 क्वेश्चन हुआ। तो इन 10 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग पहली बात कमेंट करके बताइए। और टोटल मैंने आपसे कितना क्वेश्चन करा? टोटल 20 क्वेश्चन करा। तो अब इन 20 में से आप एक बार देखिए कि 20 में से आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, क्या आपका 20 में से 20 आ रहा है, या फिर अगर 20 में से 20 नहीं आ रहा है तो क्या आपका जो 18 आ रहा है, ठीक है, 19 आ रहा है। तो अगर मान के चलो कितना नंबर आ रहा है तो समझो कि आपका स्टडी जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, और जो फ्रेंड 20 में से 20 ला रहे हैं उनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट लिया। उम्मीद करते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो देकर के आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियोस को कर दीजिएगा लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए प्यारे जो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।